तो आखिरकार वही हुआ जिसका कि इंतजार मुझे था और बाकी लोगों को अभी भी शंका था कि मैच ड्रॉ होगा। भारतीय टीम ने टेस्ट मैच को टी20 अंदाज में खेल करके ना सिर्फ जीता है बल्कि औकात दिखाई है बांग्लादेश को उसकी कि तुम्हारी हद कहां तक है, और 2-0 से सीरीज में सुपड़ा साफ कर दिया बांग्लादेश की टीम का। तो आखिरकार हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस दोनों टेस्ट मैच के दौरान भारतीय टीम के जीत के वो 5 सबसे बड़े हीरो कौन रहे हैं और कैसे रोहित गंभीर का वो एक फैसला बांग्लादेश पर ना सिर्फ भारी पड़ा है बल्कि ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक हमला भी साबित हुआ है। तो सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब बांग्लादेश की टीम भारतीय दौरे पर आई थी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, हम तो भारतीय टीम को नस्तो नाबूद कर देंगे, हम भिखारिस्तान मतलब पाकिस्तान को हरा करके आए हैं, और उसके बाद जो है भारतीय टीम को हम दोनों मैच में हरा के जाएंगे, हमने पहले कभी नहीं जीता था लेकिन यहां पर भी हम पहले कभी नहीं जीते हैं और जीत के जाएंगे, बल्लेबाजों को हम दिखा देंगे। सारी चीजें कहने की धरी रह गई। चेपॉक में पहले हारे सो अलग, और उसके बाद जब कानपुर के मैदान पर आए तो 2 दिन तक बारिश की वजह से खेल नहीं हो पाया, और उसके बावजूद भारतीय टीम ने इस पूरे टेस्ट मैच को 2 दिन में ही खत्म कर दिया। पहले दिन के 35 ओवर को अगर 17.25 मान लिया जाए तो अंतिम दिन भी सिर्फ 17.25 का ही 1.5 का ही खेल हुआ है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक दिन और जो चौथे दिन का खेल था वहां 3 सत्र हुए हैं, तो 2 दिनों में पूरा मैच खत्म हो गया है। अंतिम 2 दिन का खेल बाकी था। कुल मिलाकर के गेम में अभी भी 37 विकेट का गिरना बाकी था, और सभी लोग ये कह रहे थे कि मैच तो ड्रॉ भी होगा चाहे जो हो जाए। अब कहां से भारत 7 विकेट बांग्लादेश का निकालेगा, उसके बाद फिर भारत बैटिंग करेगा, कब भारत डिक्लेयर करेगा, या फिर कब वो आएंगे, फिर वो आउट होंगे लीड लेके, फिर भारत कैसे कर पाएगा। तो लेकिन हमने जो स्ट्रेटजी बताई थी वो स्ट्रेटजी टीम इंडिया ने भी तैयार कर रखी थी, और उसके बाद वही हुआ कि भारत ने टेस्ट में टी20 अंदाज में खेला, और इस मुकाबले में सिर्फ 35 ओवर बैटिंग करके भारत ने जो है पहली पारी में डिक्लेरेशन दिया, लीड लिया 52 का, और उसके बाद जल्दी एक सत्र में 5वें दिन पहले ही सत्र में 8 विकेट निकालकर बांग्लादेश को निपटाया, और सिर्फ 95 रन का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 3 विकेट खोर करके स्कोर हासिल कर लिया और सीरीज 2-0 से जीत करके WTC फाइनल में भी अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। अब इस बात को आप भी सोचेंगे कि आखिरकार एक कोई तो हीरो होता नहीं है। वैसे तो हमारे लिए पूरी टीम हीरो है, सबने कहीं ना कहीं योगदान दिया है, चाहे वो बॉलर हो, बैट्समैन हो, फील्डर हो, हर जगह, क्योंकि बिना किसी के योगदान के, सबके मिले जुले अंदाज योगदान के अलावा आप अच्छा कर नहीं सकते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, जो एक अलग तरीके से पारियां खेल देते हैं, जिनकी पारी ऐसी आ जाती है, जिनकी गेंदबाजी ऐसी हो जाती है। तो ऐसे 5 हीरोज के नाम मैं बताने जा रहा हूं, और वो 5 हीरोज के नाम मैं जो बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो सबसे पहले आप वो जानिए कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रहे। अब देखिए, सबसे पहला जो अगर कोई इंपॉर्टेंट रहा है वो रहे हैं रविचंद्रन अश्विन। अब आप कहेंगे भाई रविचंद्रन अश्विन कैसे, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई रविचंद्रन अश्विन ने पहले मैच में क्या कारनामा किया था और यहां पर क्या किया है। आपको बताता हूं, अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है जबकि जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है। ये दोनों जो है हमारे हीरो हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या हुआ है। अब देखिए, पहले मैच में अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था। क्यों दिया गया था आपको पता है? उन्होंने पहली पारी में विकेट नहीं लिया था, लेकिन दूसरी पारी में 6 विकेट निकाले थे, और पहली पारी में जब टीम इंडिया के 144 रन पर 6 विकेट गिर गए थे तो वहां पर आकर के उन्होंने 113 रनों की पारी खेली थी, और भारत को 376 तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी जडेजा के साथ मिलकर। और ऐसे में फिर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करके भारत को जिताना, यह उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस था पहले टेस्ट मैच में। जब दूसरे टेस्ट मैच में आते हैं तो बल्ले से तो योगदान नहीं देते हैं, लेकिन गेंदबाजी से योगदान देते हैं, और यहां पर आकर के पहली पारी में 2 विकेट निकालते हैं और दूसरी पारी में 3 विकेट निकालते हैं। और 3 विकेट जो आप सोचेंगे, 2 विकेट तो चौथे दिन निकाल दिया, जो चौथे दिन जो आखिरी सत्र में बांग्लादेश के 2 विकेट गिरे थे, जब वो लीड का पार्ट रही थी 26 रन पर, दोनों विकेट अश्विन के थे। और 5वें और आखिरी दिन जो पहला सत्र हुआ उसमें भी उन्होंने पहला विकेट अश्विन ने ही शुरू किया। तो ऐसे में कुल मिलाकर के देखें तो 5 विकेट यहां। तो सीरीज के अंदर में अश्विन ने 11 विकेट निकाले हैं। 113 रन एक पारी में बनाना, एक शतक लगाना अपने आप में बड़ी बात है। इतिहास रचा है उन्होंने। 39 टेस्ट सीरीज के अंदर में 39 टेस्ट सीरीज खेली है अश्विन ने, उसमें 11वीं बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं, जो किसी भी गेंदबाज के, एक तरह से स्पिन गेंदबाज की बात करें तो मुथैया मुरलीधरन की उन्होंने बराबरी कर ली है। बहुत बड़ी बात हो जाती है वहां पे।
दूसरे हीरो की मैं बात करता हूं, दूसरा हीरो कौन है आखिर? दूसरे हीरो हैं जड्डू, उनके साथी। जड्डू की बात करें तो याद कीजिए, पहले टेस्ट मैच के दौरान 86 रन की उनकी पारी। उसके बाद वहां पर अगर आप देखेंगे तो जड्डू ने जो है वो गेंदबाजी बड़ी अच्छी की थी। पहली पारी के अंदर में जड्डू ने 86 तो बनाए ही, गेंदबाजी में 2 विकेट निकाले, और उसके बाद दूसरी पारी के अंदर में जडेजा ने 3 विकेट निकाले, यानी 5 विकेट और 86 रन पहले मैच में आया उनका। उसके बाद इस टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं, सेकंड टेस्ट मैच की, तो यहां पर उन्होंने कमाल गेंदबाजी की है। पहली पारी में सिर्फ 1 विकेट था, लेकिन दूसरी पारी में जब जरूरत पड़ी टीम को तो 3 विकेट निकाले गए, यानी कि 4 विकेट यहां हो गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 9 विकेट भी निकाले, रन भी बनाए, तो ये इंपॉर्टेंट रोल रहा। और जो 86 भी रन आया था, वो 86 रन तब आया था जब टीम को जरूरत थी। वो जो एक पार्टनरशिप रही थी लगभग 200 से ऊपर की, वो पार्टनरशिप की बहुत जरूरत थी टीम को, और वो कारनामा यहां पर हुआ। तो वो 2 प्लेयर ये बड़े हीरो रहे। तीसरे प्लेयर की बात करता हूं, वो है बुमराह। बुमराह ने भी 11 विकेट निकाले इस सीरीज के अंदर में। इस सीरीज के 2 टेस्ट मैच में बुमराह ने 11 विकेट निकाले, लेकिन बुमराह ने तब विकेट निकाला आकर के जब टीम को जरूरत थी कि भैया अब तो जल्दी खत्म करना है, अभी जल्दी समेटना है। और बुमराह इसीलिए स्टार नहीं कहे जा रहे हैं। तो बुमराह को भी आप उतना ही श्रेय देंगे जितना कि आपने अश्विन और जडेजा को दिया है। तो बुमराह ने भी जो गेंदबाजी से योगदान दिया है वो काफी अच्छा रहा है, और आने वाले समय में बुमराह ऐसे ही काम करते रहे, हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे। चौथे नंबर पर अगर देखा जाए तो जायसवाल हैं। जायसवाल ने पहले टेस्ट मैच में जब विकेट एक तरफ से गिर रहा था, पहली पारी में 56 बनाए थे, उन्होंने अपने एक तरफ से विकेट को संभाले रखा, तो 56 की पारी वहां रही। दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 51 बॉल में 72 रन तब बनाया जब टीम को तेज रन चाहिए थे उनसे। टीम को जब उनसे तेजी के साथ रन बनाना था, 150 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया, 51 गेंद में 72 बना कर गए। टी20 में ऐसा खेला जाता है, टेस्ट कोई टी20 बना दे कोई अगर, तो जायसवाल होता है। फास्टेस्ट टी20 50 बनाया उन्होंने अपना, 31 में 50 बना दिया, और उसके बाद दूसरी पारी में फिर से 50 बना दिया। 95 बनाने तो उसमें से 50 बना के चले गए वो, तो दोनों पारियों में 50 बनाए। तो 3 50 उन्होंने 4 पारियों में, सिर्फ 1 में फ्लॉप रहे, बाकी 3 पारियों में अगर देखा जाए तो अर्धशतकीय पारी उन्होंने खेली है। और अभी तक के अपने करियर में आज तक कोई भी टेस्ट मैच ऐसा नहीं गुजरा है जहां उन्होंने 50 नहीं बनाया हो, तो ये अच्छा रिकॉर्ड उनके साथ में है। पांचवा और अंतिम योगदान, वैसे तो केएल राहुल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, उनके भी योगदान को नहीं भूला जा सकता है। उन्होंने बहुत ही शानदार 43 में 68 की पारी तब खेली जब टीम को जरूरत थी, और केएल राहुल ने टीम की जरूरत को पूरा किया करके, ताकि भारत ज्यादा से ज्यादा लीड ले सके और जल्दी जल्दी जो है रन बना सके। तो केएल राहुल के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। पांचवा जो रहे हैं जिसके बारे में आप कहते हैं हीरो, वो रहे हैं कप्तान रोहित शर्मा प्लस टीम मैनेजमेंट, यानी इसमें गंभीर आते हैं, मॉर्ने मॉर्कल आते हैं, टी दिलीप आते हैं, ये सारे रैन टेंडस्कटे आते हैं वहां पर। ये सारे लोग जो हैं वो आपके 5वें हीरो हैं। क्यों हैं? क्योंकि रोहित और गंभीर ने मिलकर के प्लानिंग बनाया कि आखिरकार इस मैच को हम 2 दिन में कैसे जीत सकते हैं। और गंभीर का साफ तौर पर स्टेटमेंट था रोहित के सामने कि कोई भी अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलेगा, कोई अपने रन के लिए। आप 10 बना के आओ, लेकिन वो 4 बॉल में 10 बनना चाहिए। और ये स्ट्रेटजी भारत ने अब चौथे दिन अप्लाई किया। नतीजा ये हुआ कि आज तक के 147 सालों के इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे तो 147 सालों में सबसे फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200 और फास्टेस्ट 150 का तो रिकॉर्ड भारत के पास में था ही, फास्टेस्ट 200 भी भारत ने बनाए, और फास्टेस्ट 250 का जो रिकॉर्ड था जो इंग्लैंड का नाम था पाकिस्तान के खिलाफ 2022 में 34 ओवर में, उसको 30 ओवर में बनाकर भारत ने वो भी अपने नाम कर लिया। तो फास्टेस्ट 250 तक का आंकड़ा भारत ने इसलिए पूरा किया क्योंकि रोहित और गंभीर ने मिलकर प्लान किया कि भाई हमें तेज खेलना है। और नतीजा ये देखें कि विराट कोहली ऐसा बल्लेबाज भी 47 रन पर वो शॉट खेलता है जो उसके तरकश का शॉट नहीं है, स्वीप करके छक्का मारने के चक्कर में आउट होते हैं, लेकिन अपने 50 के लिए नहीं देखते हैं, टीम के लिए देखते हैं विराट कोहली। और इसीलिए 47 उनके भी बड़े इंपॉर्टेंट रहे, केएल राहुल के इंपॉर्टेंट रहे। तो टीम में जो आया वो रन बना कर गया। 39 रन गिल के इंपॉर्टेंट रहे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय टीम की ये पूरे टीम की जीत है, लेकिन सबसे बड़े 5 स्टैंड आउट परफॉर्मर जो रहे हैं इस मैच के दौरान और सीरीज के दौरान, वो मैंने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है, आपकी नजर में और कौन हो सकता था, या आपकी नजर में ये सब कुछ सही है? कमेंट करके बताइएगा। आप भारत के बांग्लादेश को पीटने वाला जो ये जीत रहा है उसको कैसे देखते हैं? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।